हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSP 2024 में जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं। पहले PGT की आई हैं और फिर TGT की आई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं और जिसमें आप मुझे लगता है आवेदन तो ज़रूर करोगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो ये वैकेंसी है ये सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अगर टीचिंग की वैकेंसी में बात करें तो सबसे बेस्ट वैकेंसी DSSB की होती है, क्योंकि सैलरी भी आपको लगभग 75 प्लस मिल जाती है और एक छोटा सा स्टेट है और वहाँ पे दिल्ली के आसपास ही आपका होता रहता है और काफ़ी छुट्टियाँ रहती हैं और एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें आप सिलेक्शन कैसे पाएंगे वो जानते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता ही होगा कि TGT की जो अभी 5118 वैकेंसी निकली है, अ, और उसके लिए तो आप आवेदन फरवरी से शुरू कर पाएंगे, जिसमें मैथ, इंग्लिश, SST, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग टीचर के लिए वैकेंसी निकली है। तो पहले समझते हैं कि इसका सिनेरियो क्या है, मतलब ये जो पेपर है उसको आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर DSSB की तैयारी पूरी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और चलिए बताते हैं। जैसे देखो, इसमें दो होंगे, एक तो होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। देखो, पार्ट 2 जो है आपका सब्जेक्ट के लेवल का होगा। जैसे मान लीजिए आपका मैथ सब्जेक्ट है तो उसमें मैथ आएगी 100 नंबर की, 90 नंबर की आती है और 10 नंबर की पेडागोजी होती है। तो आज स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसे क्वालिफाई कर पाओगे आसानी से, अच्छे स्कोर के साथ। और क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, तो सीधा आपका जो है रिटन के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा, लगभग 140 150 के आसपास आप करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं, सुरक्षित। तो बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट इसमें जो है दो पार्ट होते हैं। इसका पहले पैटर्न समझते हैं। पहला पार्ट होता है वो 100 नंबर का होता है TGT में, और PGT में भी 100 नंबर का होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है TGT में वो भी 100 नंबर का होता है, लेकिन जो PGT है उसमें वो 200 नंबर का हो जाता है, 200 मार्क्स का। और जो इसमें टाइम मिलता है आपको TGT की बात करें तो 2 घंटे, और PGT की बात करें तो 3 घंटे का समय आपको मिलता है। और अब दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 40-40% मार्क्स जरूर होने चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जब ही आपकी कॉपी चेक होगी। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 की। तो अब देखते हैं आपको पास कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो पार्ट 1 है, हम यहाँ पेपर 1 की ही बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आप तैयार कर लोगे। नहीं करोगे तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे पार्ट 1 में 100 नंबर का है तो उसमें आपका एक तो आपका रीजनिंग हो गई आपकी 20 नंबर की, हिंदी हो गई 20 नंबर की, मैथ हो गई आपकी 20 नंबर की, जर्नल अवेयरनेस करंट अफेयर हो गया आपका 20 नंबर का, और आपकी इंग्लिश हो गई 20 नंबर की। तो ये टोटल 5 आते हैं, जिसमें आपके 20 पंजे 100, यानी 100 नंबर की आपका पेपर होता है। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी देखो, आप सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे होंगे, आपने सब्जेक्ट अपना पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो सब्जेक्ट में जैसे 100 नंबर का होता है तो उसमें 90 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है और 10 नंबर का आपका जो है पेडागोजी है। आप मैक्सिमम मुझे लगता है अपने सब्जेक्ट में 70 तो कर ही लोगे, है ना। 70 मैक्सिमम कर लोगे 100 में से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, अगर आपका पार्ट 1 मजबूत है। पार्ट 1 आपका मजबूत होना चाहिए। देखो, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जिसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो मैथ में आपके 20 में से 20 आ सकते हैं, रीजनिंग में भी 20 में से 20 और 20 में, तो ये हो गए आपके 60 नंबर। और इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस को मिला, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कुछ भी पूछ लेता है तो आपके 20 में से 20 उसमें नहीं आ सकते हैं। उसमें मैक्सिमम आप 10 भी क्वेश्चन कर लोगे। और मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप जनरल अवेयरनेस कैसे करोगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी DSSB के रिगार्डिंग, कि आप जनरल अवेयरनेस कैसे करोगे मैक्सिमम स्कोर।
क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी के लेवल के पूछे जाते हैं, और एसएससी के अभी जो 5 साल के हैं उनके कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा। और अब बात करते हैं कि आपके मैथ में कैसे आएंगे। मैं मैथ जो है आपको इस चैनल पर ही कराने जाऊंगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं डीएसएसबी के उनको हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपके 20 में से 20, क्योंकि अभी आप अगर चलोगे तो तभी आपके आ सकते हैं, अगर आप अभी से मेहनत करोगे, क्योंकि टाइम मिलेगा, चुनाव के बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मैथ पढ़ाऊंगा मैं, 20 में से 20 आपके नंबर पूरे। रीजनिंग पढ़ाऊंगा, 20 में से 20 आप उसको मान सकते हैं। और हिंदी आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप हिंदी कर लोगे। और हिंदी के अलावा आपका इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। तो इंग्लिश में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही करवा दूंगा। और बाकी बचा करंट अफेयर आप खुद कर ही लोगे, और थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गए, जो स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट है उनको कवर कर लेंगे, और जो आपका जीके पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे। तो आपके मैक्सिमम, जहाँ तक मैं बता दूं कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो पेपर तक हम लगभग 70 नंबर, 70 से 75 नंबर आपके पार्ट 1 में आ जाएंगे आराम से। और जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स का हुआ है इसी के आधार पर हुआ है। पिछली बार क्या हुआ था कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने पार्ट 1 में अच्छी खासी मेहनत की, क्योंकि पार्ट 2 तो उनका मजबूत होता ही है। पार्ट 2 में तो वो कर ही लेंगे, 60 भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप अच्छी रहेंगे। लेकिन अगर आप पार्ट 1 में अगर 75 नंबर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका पार्ट 1 कमज़ोर रह गया और आपके सब्जेक्ट में जो है आप कितना भी स्कोर कर लें तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपके 11th-12th लेवल के भी होते हैं। तो आप सब्जेक्ट पे जो है कमांड तो होगा ही, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं आपका पेपर का लेवल कैसा आ सकता है। तो आपको पार्ट 1 आपको बचा सकता है, और पार्ट 1 ही आपका सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेगा। तो मुझे ये बताना था। तो फिर यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो ये होगी आपको पार्ट 1 में लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 स्कोर करने होंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपके इतने आ जाएंगे। मैथ आपको इजी लेवल की मैं पढ़ाऊँगा, और हम टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे मैथ, और उसके बाद फिर हम जो है रीजनिंग भी लेंगे, और रीजनिंग के साथ साथ आपका जो भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, तो फिर जो है उस पर डिस्कशन कर लेंगे। और दूसरी बात, हम जो है करंट अफेयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट होंगे वो डिस्कस अभी से करते चलेंगे, और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और स्ट्रेटेजी यही है कि आपको पार्ट 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, अपने सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर, तो आप जो है निश्चित ही सफलता पा लोगे। और जो रही बात पीजीटी की, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो चुनाव से पहले ही हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ लगेंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने कहा था कि डीएसएसबी की तैयारी करने के लिए हम जो है यहाँ पे आपको चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे, और आपको जितने भी डीएसएसबी के पुराने पेपर्स हैं अभी तक उनका लेवल तक जो है हम क्वेश्चन को पहुँचाएंगे, जिससे आपके मैथ में 20 में से 20, यानी 20 में से आपके 20 आ जाएंगे आराम से। और रीजनिंग भी मैं कवर करूँगा, और साथ ही जो है करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे, और साथ ही इंग्लिश भी आपकी कवर करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में जो है इसमें इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, मतलब कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इस काम को। एक आता है वर्क और वेजेस, माने कि उसका वर्क रहा 10 दिन का तो उसे इतने दिन की मजदूरी दी गई, तो उसमें आपको निकालना पड़ता है। और एक आता है आपका पाइप और सिस्टम के आधार के क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा होगा टंकी खोल दी तो
पानी कितना भरेगा, ये लीटर वीटर का, तो ये आपका आता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो हम जो है टाइम एंड वर्क में जो है सबसे पहले देखते हैं तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें देखते हैं, एक तो डे के आधार पे होता है कि आपको कि ए 10 दिन काम करता है, बी इतने दिनों में काम करता है, दोनों मिलकर कब करेंगे, ऐसे टाइप में। तो इफ़िशियंसी बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं कि इफ़िशियंसी पूछ ली जाती है। एक फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपके डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैन एंड वुमेन और बॉयज़ के आधार पे भी क्वेश्चन जो है डीएसएसबी में आपके पूछे गए हैं। तो हम सारे कवर करके चलेंगे। जो डेज बेस्ड के कैसे होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेज बेस्ड के ऐसे होते हैं जैसे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 दिनों में जो है ए काम करता है। और बी कैन डू सेम वर्क, वही सेम काम जो है बी 30 डेज में करता है, 30 दिनों में करता है। और दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर वे साथ में काम करते हैं तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिनों में वह काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ जो है काम शुरू करते हैं तो कितने कार्य दिनों में वह पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप का इसका आंसर 12 होगा। तो देखो अब समझते हैं कैसे होगा। देखो ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 30 दिन में। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जितने भी दिन काम करता है। तो माना जो है 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60। अगर आपको 60 निकालना तो आता ही होगा एलसीएम। तो 20 मीन चलिए 20 60, तो 3 गुना जो है होता है। तो इसकी 3 गुना एफिशिएंसी है ए की। और बी जो है 30 दिन में करता है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 2 गुना हो जाएगी, 30 दूनी 60। ध्यान रखना जब भी ये 60 जो निकला है वो आपका काम है, वर्क, मतलब कि आपका टोटल काम कितना है 60। और ये हम कैसे निकालते हैं, जब भी आपको डेज देता है ना कि ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 30 दिन में, तो आप उस काम का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकलता है जैसे आप 60 है, जैसे 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए आपने बचपन में किया होगा, 2 दूनी 10 ऐसे 15, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जो पहाड़ा या आपका जो है पहाड़ा है या टेबल है, वो 20 और 30 की गिनती में जो भी जो नंबर होगा वो कॉमन होगा, तो वो जो है आपका एलसीएम होता है। ठीक है। तो जैसे 60 आपका जो है टोटल वर्क निकल जाएगा। और ये जो है इसकी इफ़िशियंसी 3 दिन की है, इसकी इफ़िशियंसी 2 दिन की है। क्योंकि इन्होंने साथ में काम किया है तो 3 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। तो यानी ये एक साथ मिलके 5 काम कर रहे हैं। आप ऐसा मान सकते हैं 5 काम कर रहे हैं एक साथ मिलके। ये 3 गुना काम कर रहा है, ये 2 गुना मेहनत से काम कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 5, क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं। साथ में बोला है ना उसने, ए प्लस बी मिलके। तो लेकिन काम तो है 60, और 60 काम है तो कितने दिन में होगा, तो 60/5, तो 12 दिन इसका सही आंसर होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, अगर ए जो है 30 दिन में काम करते हैं, और बी कैन कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क जो है 36 डे, और सी जो है करता है वो 45 डे में काम करता है। तो फिर हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका आंसर बता दोगे। चलिए मैं एक बार सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 36 दिन में, और सी काम करता है 45 दिन में। तो फिर से हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, 2 ये 15 बार गया, और ये 36 18 बार गया, और ये 45 कटेगा नहीं 2 से, फिर 3, क्योंकि हम एलसीएम जो है स्मॉल फ्रैक्शन से ही लेते हैं। तो इसका एलसीएम 180 हो गया, यानी 180 वह नंबर है जिससे ये तीनों
संख्याएं जो हैं उससे काट देंगी, है ना। 30 कितनी बार 180 को काटेगा? 5 बार। और 36 कितनी बार काटेगा? नहीं, 30 6 बार काटेगा और 36 5 बार काटेगा, है ना। 36 5 बार काटेगा और 45 4 बार काटेगा। तो इनकी जो एफिशिएंसी निकलेगी वो कितनी निकल गई? वो इतनी निकल गई, इसके 6 बार, इसकी 5 बार, इसकी 4 बार। तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल गई है। जब एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं, ये मान लीजिए, तो 6 5 और 4 यानी 15, एक दिन में ये 15 काम कर रहे हैं। लेकिन काम तो है 180, तो लेकिन ये मिल के काम करेंगे ना इतना, तो 180 कितना कर देंगे? 12 डेज। तो ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकता है और फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है उस बारे में। ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है करता है वो आपका कोई काम 20 डे में करता है, और बी करता है आपका वही सेम काम 30 डे में, और वे जो है साथ में काम करते हैं। लेकिन आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए क्या करता है? वो काम छोड़ के चला जाता है। तो अब ये बताना है आपको कि हाउ मैनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? तो एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। ए किसी कार्य को जो है 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हमारा वही पुरानी चीज़, ए 20 दिन में करता है और बी जो है 30 दिन में करता है। इसका एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। तो ए की इफ़िशियंसी एक दिन की 3 है और बी की इफ़िशियंसी एक दिन की 2 है। इन्होंने लेकिन उसने कहा है, देखो पुराना, देखो 8 दिन के बाद ही तो ए जाता है, यानी 8 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया है ना। उसमें कहा है कि 8 दिन बाद ए चला जाता है। तो लेकिन 8 दिन तक तो साथ ही रहे थे, तो 8 दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का कितनी एफिशिएंसी है की? ए की 3 है ना, ये रही 3, और बी की 2 है। तो दोनों एक दिन में कितना, क्योंकि साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो 5 हो गया। ए प्लस बी, अभी जैसे बताया, तो कितना हो गया? 5 हो गया एक दिन का काम। लेकिन उन्होंने साथ मिलके तो 8 दिन ही काम किया है। तो 8 दिन काम किया है, तो कितना? 8 पंजे 40। तो यानी 40 उनका क्या हो गया? 8 दिन का काम हो गया। लेकिन काम कितना है? अभी हमने निकाला था एलसीएम 60, तो 20 काम रह गया है, यानी 20 काम जो है आप उनका रिमेनिंग है। तो जब 20 काम उनका रिमेनिंग है और उस समय तो ए चला गया है, अब बाकी काम कौन करेगा? बी अकेला करेगा। और बी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है बी की? बी की 2 है, ए की 3 है। लेकिन हमें ए से तो कोई मतलब नहीं है, बी से मतलब है। तो बी की 2 दिन की है, तो उसमें आप देख सकते हैं 20 से 2 गया तो 10 दिन में बी काम कर लेगा। तो यानी बाकी काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पूछ लेता कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, तो 8 दिन तक तो साथ में काम किया और 10 दिन में कंप्लीट किया बी ने। तो इस आधार पे 18 दिन में टोटल काम हुआ। लेकिन हमसे इसमें पूछा है कि बी ने बाकी काम कितने दिन में, तो इसका आंसर 10 डेज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए। अगला देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए जो है 30, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके DSSB में आए हैं, उनको ही हम सोल्व कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। फिर हम जो है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे, लेकिन आपको बेस से मजबूत करना है और इसमें आप देखेंगे लेवल बढ़ता चले जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए 30 डे में करता है, बी जो है करता है वो 36 डे में, और सी करता है आपका 45 डे में। और जब वे तीनों जो है मिलके काम करते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद क्या होता है? ए चला जाता है, ए लेफ्ट। और हाउ मैनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। तो वर्क कब कंप्लीट होगा? एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है।
उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया है, तो 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने? 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कितने दिनों में कार्य जो है पूरा हो जाएगा? तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 36 दिन में, सी काम करता है 45 दिन। इनका एलसीएम क्या हो गया? 180। तो 30 की एफिशिएंसी 6 बार गया, क्योंकि 6 इसकी एफिशिएंसी होगी। 36 का तो कितने बार गया? 5 बार। और 45 4 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी आएगी 6 5 4। तो ए बी सी ने मिलके काम किया 15। ये एक दिन की एफिशिएंसी है इनकी, यानी एक दिन का काम मान लो इनका 15 है। लेकिन इन्होंने तो 9 दिन तक साथ में काम किया, 9 दिन बाद ही तो ये चला गया। तो 15 नम्मा 135। तो ये आपका 135 क्या हो गया? ये काम हो गया 9 दिन का तीनों का मिला। लेकिन काम तो है 180, और 180 है तो 180 में से हम घटा देंगे 135, तो बचा हुआ काम कितना रह गया? 45। ए तो चला गया, लेकिन बी और सी तो अभी भी हैं। बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? कितना काम कर सकता है? 5, और सी 4। तो दोनों अभी साथ हैं, तो साथ मिलके कितना करेंगे? 9। तो जब 9 करेंगे, बचा हुआ काम है 45, तो 9 से 45 गया 5 डे। तो 5 डे में जो है ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो 5 दिन में तो ये बी और सी ने किया, और तीनों ने मिलके 9 दिन में किया। 9 और 5 14। इसका 14, वैसे तो 5 है आंसर, लेकिन अगर टोटल पूछे तो 14 हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, अगर 30 दिन में काम करता है। बी कैन कंप्लीट इट 36 डे, वो 36 दिन में करता है। और सी जो है उसे 45 डे में करता है। तो ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, लेकिन ए और बी, इन्होंने ये नहीं कहा कि ए बी सी तीनों मिलके। अब की बार वो कह रहा है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं काम, और उन्होंने 9 दिन तक साथ में काम किया। और ए जो है फिर लेफ्ट कर देता है, ए चला जाता है, और फिर सी ज्वाइन कर लेता है। तो वर्क जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक काम जो है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, जबकि सी जो है वो 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया है। किसने? ओ और बी ने जो है मिलकर कार्य शुरू किया है। 9 दिनों के बाद जो है ए की जगह सी आ गया है, मतलब अब ए तो चला गया लेकिन सी आ गया। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 36 दिन में, और सी काम करता है 45 दिन में। तो तीनों का मिलके एलसीएम क्या हो गया? 180। तो इसकी एफिशिएंसी 6 दिन की है, इसकी एफिशिएंसी 5 दिन की है, इसकी एफिशिएंसी 4 दिन की है। और तो ए प्लस बी मिलके, पहले हम इनकी इफिशिएंसी देख लेते हैं साथ मिलके, क्योंकि शुरुआत में तो ए प्लस बी ही थे। तो 6 और 5 11, यानी एक दिन में इनकी इफिशियंसी 11 है काम करने की, या 11 काम किया इन्होंने एक दिन में। लेकिन 9 दिन ये साथ रहे, ए और बी, तो 11 नम 99। तो 99 इन्होंने काम किया 9 दिन में। लेकिन टोटल काम कितना था? 180। अब 180 था, तो 180 में से 99 गए तो 81 बचा। लेकिन अब क्या हुआ? ए चला गया, और ए जाने के बाद उसकी जगह पर सी आ गया। तो सी आ गया, तो सी जो है आपका कितने, सी और बी मिलके साथ काम करेंगे, क्योंकि उसने कहा है ना ए चला गया, लेकिन ये बी तो है ना वहाँ पे। तो सी और बी साथ मिलके काम करेंगे। और सी और बी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी है आपकी 4, और बी की है 5। 5 और 4 9, और काम कितना बचा हुआ है आपका? 81। तो 81 से 9 को डिवाइड किया तो 9 आ गया। तो यानी पहले आपका 9 दिन में काम हुआ था, ए और बी ने किया था, दूसरे में आपका बी और सी ने किया। तो टोटल इसका 18 हो गया। तो 18 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो है होमवर्क है ये आपके लिए, देख लीजिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 दिनों में काम करता है ए, और बी करता है उसी काम को जो है 24 दिन में, और वे साथ में काम करते हैं। लेकिन 4 दिन बाद क्या होता है? बी चला जाता है, एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ए पूरे काम को करता है।
अब ये बताइए इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ। यानी एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को जो है पूरा किया। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर देंगे और इसका आंसर ये है। और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। और नहीं तो हम कल फिर से जो है इस टाइम और वर्क को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डीएसएसबी के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ऐसे ही करेंगे। और आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।